बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रात के पिछले पहर की अहम तरीन और तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो सिस्टम ने मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गुज़िश्ता एहतजाज थे, जिस तरह से उन्हें रोका गया, इस मरतबा तैयारी सिस्टम की, निज़ाम की उससे 10 गुना ज्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर का प्लान बी भी सामने आ गया है। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो है वो बहुत अहम है। अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग भी जारी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एक इजलास हुआ है, उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखनी है। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर काफिले जो हैं वो चल पड़े हैं, लोग जो हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं और जुम्मे से पहले ही मैच पड़ चुका है। जुम्मे से पहले ही इस्लामाबाद से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस सब के अंदर अनफॉर्चुनेट सी चीज है, लेकिन ये कहते हुए भी तकलीफ होती है, लेकिन बराह रास्त तसादुम जो है उसकी तरफ इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तमाम तरह ऑन ग्राउंड डिटेल्स, इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो अदालती फैसला है, काजी फैजीसा साहब ने जो वारदात डाली, गैर आईनी तरीके से जो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया, बल्कि बेंच पहली मरतबा जो बनाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जो कि काजी साहब ने दोबारा से बनाई और एक ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को काजी साहब इस वक्त चला रहे हैं। तो इस वक्त काजी फैजीसा साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह से आर्टिकल 63A का फैसला देकर लोटा करेसी की राह हमवार की, तो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर यह खबरें चलना शुरू हो चुकी हैं कि हुकूमत का पार्लियामेंट से आईनी तरामीम अब मंजूर करवाने का इम्कान रोशन हो चुका है। इस वक्त तैयारी और होमवर्क और नंबर गेम के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। एक तरफ यह मामला है तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों रुके? देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते थे कि बैरून मुल्क से मेहमान आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज ना करे, तो आप अपना ये काजी वाला जो फैसला है, अब ये ना कहें कोई कि काजी साहब ने अपने तई फैसला कर दिया, काजी साहब वाला फैसला भी बाद में आ सकता था। और आज एक और काम हुआ है, काजी साहब ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का सोमवार को महफूज फैसला सुनाया था, उस हवाले से पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं और अहम तरीन एरियाज जहां पर 8 फरवरी के इलेक्शन में फॉर्म 47 वाले एमएनएज उड़ सकते थे, वहां पर इलेक्शन कमीशन की मर्जी से जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है, समझ रही है और जाहिर बात है कि इन चीजों से पीटीआई की बस हो चुकी है। लेकिन इस सब में एक तरफ तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ तो उन्होंने कहा कि पीटीआई एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की जमात है, उसे खुद चीजें देखनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर मुहिब वतन आदमी है, उन्हें अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर से राब्ते इस वक्त शुरू हो चुके हैं। कुछ ही लम्हे पहले आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरे पास एक अली अमीन गंडापुर का पैगाम आया है, जो कि उन्होंने मुक्तदरा को दिया है कि भाई मुझसे राब्ते ना करो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी ने एक तरफ तड़ी भी लगा दी और एक तरफ मिन्नतें भी कर दी। और मोहसिन नकवी ने कहा कि रेंजर्स आर्मी को तलब कर लिया है, इस्लामाबाद पर धावा बोलने की हम इजाजत नहीं देंगे। फैसल वाडा ने कह दिया कि इमरान खान लाशों की सियासत करना चाहता है और इस तरह के मामला। इस वक्त शहर इक़्तिदार की यह सूरत हाल है कि डी चौक में पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं वो आज बरोज जुम्मा बंद रखने का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उसने ऐलान कर दिया है। अली अमीन गंडापुर की जो हिकमत अमली है वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अहम तरीन डिटेल्स जो हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नेक्स्ट लेवल तैयारियां की जा रही हैं। फौज पहली मरतबा तलब करने की बातें हो रही हैं, रेंजर्स। और अभी रात गई ये खबर आई है कि जी विफाकी काबीना ने फौज की तलबी की मंजूरी दे दी है। रात गए काबीना की जारी बात है सर्कुलेशन समरी से हुआ होगा या जैसे भी हुआ। अब इस वक्त पहले क्या था, एक कंटेनर लगता था, उसके ऊपर एक और कंटेनर लगता था, लोग कंटेनर उल्टा देते थे। अब इस वक्त आम लोगों के, बेचारे कारोबारी लोगों के कंटेनर्स तो आपने पकड़ धकड़ करके लगा दिए रोड के ऊपर। एक कंटेनर पे जो दूसरा कंटेनर लग रहा है, इस वक्त जो फुटेजेस आ रही हैं उनके अंदर ये देखा जा सकता है कि उन कंटेनर्स को आपस में वेल्ड किया जा रहा है, वेल्डिंग की जा रही है, ताकि मजीद एक मजबूत इमारत जो है वो खड़ी की जा सके, एक दीवार बना दी जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा इम्तिहान। अब इस सब में एक तरफ तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस सुबह से बंद रहेगी, स्कूल बंद, इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर सील। इससे पहले भी इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाया गया, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इतने ज्यादा कंटेनर्स शहर इक़्तिदार में, इतने ज्यादा रास्ते बंद। इस वक्त शहर इक़्तिदार का कोई रास्ता नहीं खुला। डी चौक के इतराफ जो है वो सख्त तरीन इक़दामात हैं। फोर्सेस की भारी नफरी इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है। मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एफसी, पुलिस और फौज की तलबी तक की उन्होंने बात कर दी। और इस सब के अंदर पीटीआई जो है उसने इस वक्त क्योंकि अपने एहतजाज की कॉल दे रखी है और इस एहतजाज को मौखर करवाने के हवाले से और फौज की तलबी और ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो हैं ये सब की गई थी, ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जिस तरह से की गई, तो वो सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी हिकमत अमली भी सामने आने वाली है और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कंटेनर है वो तैयार कर लिया गया है, वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के हुक्म पर हैवी मशीनरी, एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू की गाड़ियां सवाबी इंटरचेंज पर पहुंचाई जा रही हैं। पूरी तैयारी से अली अमीन गंडापुर ने आना है और इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर ने पैगामात भेजे वो भी मैं आपको बता दूंगा। कंटेनर जो है वो तैयार हो चुका है मुकम्मल तौर पर तैयारियां। ऑल्दो इस वक्त हसन अब्दाल GT रोड पेशावर से रावलपिंडी वाले रास्ते तमाम तरसील कर दिए गए, पेशावर मोटरवे को इस्लामाबाद के करीब बंद कर दिया गया है। इस वक्त इवन लाहौर से आने वाले रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है। और इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद बंद नहीं करना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से एक दिन पहले ही इन अक्लमंदों ने, इन अकल के अंधों ने पाकिस्तान का जो वफाकी दारुल हुकूमत है वो बंद कर दिया। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही अपना एहतजाज मौखर करने पर। अब जरा आप ये देखें कि बाहर किसी और मुल्क का कोई वजीर आजम आया हुआ, मेहमान आए हुए हैं या आने वाले हैं, वो दो चीजें देखते हैं। एक चीज वो ये देखते हैं कि जी एक जमहूरी मुल्क है, उसके अंदर एक सियासी जमात जो है वो एहतजाज कर रही है, ठीक है, बुरी फील आएगी, बुरा नजरिया जाएगा, चलें ठीक है। अब जरा दूसरा काम देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। PTI ने तो ये विजुअल्स उन्हें दिखाने थे ना, ये इल्जाम है। आपने अब उन्हें क्या दिखाने, आपने उन्हें दिखाना है हमने पूरा मुल्क बंद कर दिया, एक सूबे का वजीर आला आया, उसके ऊपर शेलिंग की, उसने आगे से मज़ाहमत दिखाई, इस वक्त ये सब कुछ हो गया, इस वक्त मुल्क के अंदर खाना जंगी सी, अल्लाह ना करे खाकम बदहान सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी, ये दिखाना चाह रहे हैं आप बाहर। भाई क्या इस वक्त नीयत किसकी खराब है, ये आपको यहां से समझ आएगा कि निजाम जो है वो इस वक्त कितना बौखला चुका है। गंडापुर साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जी हमारा एहतजाज पुरअमन होगा और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, मेरे पास ये इख्तियार है ही नहीं कि मैं इस एहतजाज को मुलतवी करूं। जो मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि गंडापुर साहब अपने फैसले को रिव्यू कर ले। अली अमीन गंडापुर ने कहा भैया मेरे का हाथ है ही नहीं, जाओ मिन्नत करो अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 की, मानता है तो वो हमें हुक्म देगा तो हम मान जाएंगे। इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुझसे राब्ते करने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे अकेला क्यों ना रह जाऊं और चाहे मुझे जितने मर्जी दिन लग जाए, मैं खैबर पख्तूनख्वा से D चौक पहुंचूंगा, आखिरी बंदा मैं हुआ, मैं फिर भी अकेला पहुंचूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं अकेला भी अगर D चौक पहुंचना पड़ा। वहीं दूसरी जानिब नईम हैदर पंजोता ने खान साहब से मुलाकात के बाद शाम को कह दिया कि बिल्कुल पहुंचे जी, और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि अगर इंटरनेट मुल्क में बंद हो जाए, कोई अफवाह फैलाई जाए, आपने यह एहतजाज नहीं छोड़ना, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, अली अमीन गंडापुर के यहां पर पहुंचने के बाद जो ऐलान होगा वो मैटर करेगा। अली अमीन गंडापुर का यहां पर पहुंचने से पहले वाला बयान भी आपने नहीं मानना। तो खान साहब ने तो ये हुक्मनामा जारी कर दिया। अब जरा मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वक्त एक तरफ तो लोग जो हैं उनके नारों की वीडियोस आ रही हैं, लोग जो हैं वो मोबिलाइज हो रहे हैं और इस वक्त डर और खौफ जो है वो कम अज कम इस वक्त स्ट्रीट्स पर नजर नहीं आ रहा। वो हमें रावलपिंडी में नजर आ जाता, वो हमें मियां वाली में नजर आ जाता, फैसलाबाद में नजर आ जाता, संजानी पे नजर आ जाता, लाहौर में नजर आ जाता। तो इमरान खान साहब ने अगर ये कॉल दिया तो उससे पहले खान साहब ने मोमेंटम भी बिल्ड किया, खान साहब ने स्टेप वाइज आगे बढ़े हैं और खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो जाहिर बात है अपने तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि PTI के लिए इस वक्त डू और डाई सिचुएशन है। अब इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने रख देता हूं, जो मेरे पास डिटेल्स पहुंच गए। ये प्लान B है, ये एक्सक्लूसिव है। इस वक्त मैं ये बताऊं कि अली अमीन गंडापुर जो है, चूंकि वो गुज़श्ता रैली जो थी उसमें पंजाब में दाखिल तो हो गए थे लेकिन पिंडी नहीं पहुंच सके थे, तो ये नाकामी भी थी, खान साहब बरम भी हुए थे। इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने नई हिकमत अमली तैयार की है और अली अमीन गंडापुर साहब ने इस वक्त अपनी पार्टी के तमाम तर लोगों से खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में मुसलसल राब्ते शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने स्वात, मालाकंड और नौशहरा से हैवी मशीनरी जो है वो फौरी तौर पर सवाबी इंटरचेंज पहुंचाने की हिदायत कर दी है, जबकि खाने पीने की अशिया के ट्रक और खराब हालात से निमटने के लिए साजो सामान, फर्स्ट एड, शेलिंग से बचने के लिए मास्क, नमक और दीगर हिफाजती सामान भी सवाबी पहुंचाने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP ने वज़रा और रीजन सुदूर से कहा कि हमें जितने भी दिन सड़क पर गुजारने पड़े हम वो दिन गुजारेंगे और वापसी का किसी भी सूरत तस्वुर ना किया जाए। हम D चौक पहुंच कर रहेंगे, आप लोग मुकम्मल तैयारी करें क्योंकि ये हमारे लिए फाइनल राउंड है। हमें जितने भी दिन सड़क पर गुजारने पड़े हम गुजारेंगे। अपने साथ खाने के, खुराक के ट्रक्स लेकर आएंगे। बड़े पैमाने पर हैवी मशीनरी पहुंचाई जा रही है, रेस्क्यू की गाड़ियां, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की भी बड़ी फोर्स जो है, जो अपने वजीर आला की हिफाजत जिसका काम है, वो भी वहां पर मौजूद होगी। दूसरी जानिब आपको यह पता होना चाहिए कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो कह चुके हैं कि किसी भी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कल कोई इस्लामाबाद आएगा तो फिर हमसे शिकवा ना करे। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि कोई नरमी या रियायत धावा बोलने वालों पर नहीं होगी। पुलिस ने पूरी तैयारी की है, सिक्योरिटी इंतजाम में कोई नरमी नहीं की जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स आर्मी को तलब किया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। कल तक का वक्त है, ये उन्होंने आज के हवाले से कहा कि आज तक का वक्त है, अपने फैसले पर नजरसानी करें, सोचें। इन्होंने कहा कि मलेशिया के वजीर आजम आ चुके हैं, सऊदीया का वफदार है, इसके बाद वजीर आजम चीन आ रहे हैं, ऐसे में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। PTI पाकिस्तान की जमात है, बाहर की जमात नहीं, कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ और आप इस्लामाबाद
पर धावा बोलने का बोलें, ये मुनासिब नहीं। हमने हर तरीके से अपने तमाम तर इंतजाम करने हैं, नरमी या कोई और दूसरी सोच किसी भी सूरत नहीं होगी। तो मोहसिन नकवी साहब ने तड़ी जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर लगा दी है और बहुत तगड़ी किस्म की तड़ी जो है वो इस वक्त ये लगा चुके हैं। तो इस वक्त सिचुएशन आई कैन टेल यू कि आउट ऑफ कंट्रोल है इनके, और सूरत हाल जो है अली अमीन गंडापुर का प्लान भी मैंने आपको बता दिया। एंड गंडापुर साहब इज ऑफ द व्यू कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जो भी मामलात हो जाएं, जिस तरह की भी सूरत हाल बन जाए, आपने हर सूरत पहुंचना है। और अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं अकेला भी रह गया तो मैं अकेला भी पहुंचूंगा, क्योंकि इसके अलावा अब मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। अब जो सूरत हाल है दिस इज वेरी अलार्मिंग, और चीजें जो हैं वो अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ डगर पे तो चल निकली हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये बता सकता हूं अभी तक की डेवलपमेंट्स के अंदर कि मैच जो है वो अभी तक पड़ेगा और अच्छा खासा पड़ेगा, क्योंकि अवाम भी नहीं सुन रही ना, हुजूरे वाला अवाम नहीं मान रही। मसला यह है कि मसला इस पाकिस्तान की अवाम का भी है, इस अवाम से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं। और फिर से मैं ये कह रहा हूं कि सैनिटी शुड प्रिवेल। वैसे तो इन्हें ये काजी वाला फैसला जो है इसे रिव्यू करना चाहिए था, इन चीजों के ऊपर डिले डालते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इतना आगे ना बढ़ती। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे बढ़ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब राहे जो किसी रहनुमा के लिए राह फरार भी नहीं है। इमरान खान साहब ने बहुत चीजें वाजे कर दी हैं। सो आई थिंक कि अब निजाम को कुछ चीजों के अंदर लचक दिखानी होगी, वरना अल्लाह ना करे। पीटीआई ने तो वैसे इससे पहले बहुत से मौकों पर तसादुम से मुल्क को बचाने के लिए अपनी सियासत की भी कुर्बानी दी, लेकिन आई थिंक अब सिस्टम को इस सब के अंदर रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी। जो ये कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, नरमी नहीं बरतेंगे, इससे सिर्फ और सिर्फ अनफॉर्चुनेट सी बात है बट अनारकी फैलेगी और तजब्जुब फैलेगा लोगों के अंदर, और लोग मजीद जिद बना के चीजों को फिर अपने हिसाब से अपने हाथ में ले लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।